नीमा लगातार रेगिस्तान में चली जा रही थी। तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और उस आंधी के साथ चलने वाली हवाओं से रेत उड़कर उसकी आंखों में आ रही थी। अब ये बार बार रेत उड़कर मेरी आंखों में आ रही है। यहाँ तो आंख धोने के लिए पानी भी नहीं है, अब क्या करें। आंखों में बार बार रेत जाने की वजह से बेचारी नीमा परेशान हो रही थी कि तभी एक बिच्छू आकर उस पर चढ़ जाता है। ये बिच्छू, अब दूर हट में से। हे भगवान, ये मैं कहाँ आकर फंस गई। कभी कहीं से सांप आ जाता है तो कभी बिच्छू, कभी आंखों में रेत तो कभी पानी तक नसीब नहीं होता इस रेगिस्तान वाले ससुराल में। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ये कहाँ आकर फंस गई मैं। आखिर कैसे नीमा इस रेगिस्तान तक पहुंची, ये जानने के लिए हमें इस कहानी की शुरुआत में जाना होगा। नीमा मुंबई के जुहू बीच के पास झोपड़ी बनाकर उसमें रहती थी। उसके परिवार में उसके अलावा उसकी माँ थी। उसकी माँ और नीमा कुछ सजावट की चीजें बनाकर जुहू बीच पर बेचती थी। आइए आइए और ये सजावट की चीजें ले जाइए। बहन जी, ये वाला कितने का है? जी 150 रुपए है। इसी तरह कुछ और ग्राहक भी उनके पास आते हैं। शाम को वो दोनों माँ बेटी अपनी झोपड़ी में लौट आती हैं। समंदर किनारे घर होने की वजह से रात को काफी ठंड हो जाती है। ओह माँ, आज तो कितनी ठंड लग रही है। पास में ही जुहू बीच है ना बेटी, इसलिए ठंडी हवा आ रही है। रुक, मैं अभी चूल्हा जला देती हूँ, उससे थोड़ी गर्माहट हो जाएगी। इसी तरह कभी ठंडी हवाएं तो कभी समुद्र का पानी उनके घर में घुस आता, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो जाती। ओफो माँ, मैं तो इससे परेशान हो चुकी हूँ। काश कि मेरी शादी ऐसी जगह हो जहाँ ये सब पानी भरने की दिक्कत ही ना हो। नीमा जवान हो गई थी, इसलिए मंदिर का एक पंडित नीमा के लिए एक रिश्ता लेकर आता है। नीमा दिखने में सुंदर थी, इसलिए लड़के वालों को वो देखते ही पसंद आ गई। शादी के बाद नीमा अपने रेगिस्तान वाले ससुराल में पहुंच जाती है। नीमा पहली बार रेगिस्तान आई थी, इसलिए वो जैसे ही जमीन पर पैर रखने लगती है, उसके पैर जमीन में धंसने लगते हैं। अरे ये क्या, ये मेरे पैर बार बार इस जमीन में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बहू, अगर ऐसी हील वाली चप्पल पहनकर तू रेगिस्तान में चलेगी तो पैर अंदर ही जाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये जूतियाँ पहनकर घूमते हैं। कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए ऐसी जूतियाँ ला दूंगी। नीमा का ससुराल रेगिस्तान के बीचों बीच होता है, इसलिए रात को उस रेत में से एक बिच्छू आकर उसके पैर पर चलने लगता है। माँ जी, वो देखिए कितना बड़ा बिच्छू है। सुमित डंडे से उस बिच्छू को मार देता है। घबराओ मत बहू, ये रेगिस्तान है, यहाँ ये सब आम बात है। लेकिन नीमा बेचारी उस पूरी रात डर के मारे सो नहीं पाती। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। माँ जी, यहाँ बाथरूम कहाँ है? हमें नहाना था। बहू, तू मजाक कर रही है क्या? ये रेगिस्तान है, यहाँ पीने का पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो रोज रोज नहा कर क्या करेगी? कल ही तो तेरी शादी हुई है, तो कल तो तू नहाई ही होगी ना। अब अगले हफ्ते जाकर नहाना, समझी? क्या, हफ्ते भर बाद? हाँ, क्योंकि यहाँ से पानी 50 किलोमीटर दूर लेने जाना पड़ता है। हम लोग हफ्ते में 2 बार जाकर पानी ले आते हैं, जिसमें से ज्यादा पानी हम पीने और खाना बनाने के लिए रखते हैं। नहाना तो यहाँ हफ्ते में 1 बार ही होता है। दिन में 2 बार नहाने वाली नीमा जब हफ्ते में 1 बार नहाने की बात सुनती है तो काफी हैरान होती है। कुछ देर बाद वो हाथ मुंह धोकर ही काम चला लेती है, फिर चाय बनाने रख देती है। कुछ देर बाद उसकी सास गायत्री उसे दूध लाकर दे देती है। ये ले बहू दूध, अब इसकी चाय बना दे। माँ जी, दूध लाने में देर कर दी। गौशाला यहाँ से दूर है क्या? क्या कहा बहू? गौशाला? अरे ये तो ऊँट का दूध है, भला रेगिस्तान में गौशाला कहाँ से आएगी? क्या, ऊँट का दूध? छी छी, ये तो सुनकर ही उल्टी आ रही है। भला इसकी चाय कोई कैसे पी सकता है? ये रेगिस्तान है बहू, यहाँ सब ऊँट की चाय ही पीते हैं। तेरे लिए यहाँ गाय और भैंस कहाँ से आएगी? चल अब जल्दी से चाय बना कर दे। अब नीमा को भी मन मार कर वो ऊँट के दूध की चाय पीनी पड़ती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन, माँ जी, ये रोज रोज अब गट्टे की सब्जी और बाजरे की रोटी बनाकर दे देती हो, मुझसे रोज रोज ये खाना नहीं खाया जाता। अरे हमारे यहाँ तो सब रोज यही खाते हैं, जानती भी है बाजरे की रोटी के कितने फायदे हैं। चल अब नाक मत सिकोड़ और जल्दी से खा ले। जैसे तैसे नीमा मन मारकर फिर से वो खाना खाती है, फिर घर की साफ सफाई में लग जाती है। लेकिन वो जितनी बार भी अपने उस मिट्टी के घर में झाड़ू लगाती, बार बार रेगिस्तान से मिट्टी उड़कर आती और घर में भर जाती। हे भगवान, मैंने तो क्या क्या सपने देखे थे अपने रेगिस्तान वाले ससुराल को देखकर, लेकिन यहाँ तो जैसे मुसीबतें ही नहीं खत्म होती। अगले दिन वो अपनी सास के साथ मिलकर पानी लेने चली जाती है। वो लगातार चलती जा रही थी। चलते चलते वो काफी थक गई थी। माँ जी, और कितना चलना पड़ेगा? बस थोड़ी दूर, अभी तो हम 40 किलोमीटर ही आए हैं, 10 किलोमीटर अभी बाकी है। उस दिन उसे पानी की अहमियत समझ में आई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रोज नीमा के सपने में एक पेड़ आया, जहाँ पर खुदाई करके उसे कुआं मिला, जिसमें ढेर सारा पानी था।
वो बहुत खुश हुई, लेकिन तभी उसका सपना टूट गया और वो नींद से जाग गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि वो महज एक सपना था। 2 दिन बाद वो अपनी सास के साथ ऊंट का दूध, घी और माखन बाजार में बेचकर लौट रही थी। तभी उसकी नजर उस छोटे से कैक्टस के पेड़ पर जाती है जो उसके सपने में आया था। अरे, ये तो वही पेड़ है, और ये रस्सी, ये भी वही है। मीमा जल्दी से उस रस्सी के नीचे की मिट्टी को खोदने लगती है। बहू, ये तो क्या कर रही है? खोदते खोदते कुछ देर बाद गीली मिट्टी उसके हाथ लगती है। अरे बहू, ये तो कमाल हो गया। रेगिस्तान में पानी, वो भी हमारे घर के इतने पास। इसका मतलब मेरा सपना सही था। मीमा आसपास के लोगों को बुलाकर उस जगह को खुदवाती है जिसके नीचे एक कुआं मिलता है जो कि पानी से भरा हुआ था। ये देख वो सब बहुत खुश होते हैं। अब रेगिस्तान में पानी के लिए तरसने वाले लोगों की मुश्किल दूर हो गई थी और अब वो सब खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे।